चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि डायरेक्ट हम फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मूले खुद से कैसे बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, हमें इंसर्ट फंक्शन में जाने की जरूरत ना पड़े, हमें अलग अलग फंक्शंस के नाम याद रखने की जरूरत ना पड़े, वो टिपिकल प्रोसेस से ना गुजरना पड़े जिससे गुजर के हम फंक्शन को इंसर्ट करते हो। बहुत ही पेचीदा काम है, एक एक चीज़ों को याद रखना, एक एक फंक्शन का नाम याद रखना, उनके पैटर्न्स को याद रखना। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कोई भी फंक्शन किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने पहले इंसर्ट फंक्शन में जाकर बहुत सारी चीज़ें की थी। फिर से मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आप जो है पहले मैथ्स के रूल्स, थोड़े जो बेसिक रूल्स हैं उसको आप समझ लें फंक्शंस को अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि फंक्शन काम क्या करता है तो निश्चित तौर पर गलतियां होने की संभावना वहां पर बढ़ जाती है। चलिए ठीक है, यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए, जो लास्ट हमने किया था, हमारे पास इनवॉइस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है और यहाँ पे उसका यूनिट प्राइस है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई होकर के हमें मिल जाए। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्वांटिटी रहती है, रेट रहता है, तो हमको क्या करना होता है, टोटल के अंदर उनका मल्टीप्लाई करके वो नंबर हमें प्राप्त करने होते हैं, उसका अमाउंट हमें प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये जो फंक्शन यूज किया था इंसर्ट में जाकर के, उस फंक्शन का नाम था प्रोडक्ट फंक्शन। हम इंसर्ट फंक्शन में गए थे और हमने यहाँ पे मैथ्स एंड ट्रिक के अंदर से हमने प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन यहाँ पर लिया था। ठीक, इतना लंबा काम हमें ना करना पड़े तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट जो चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं, आप इक्वल का साइन लगा दीजिए पहले ही। ठीक है, आपको जिस भी सेल पे काम करना है आप डायरेक्ट पहले सेल पे चले जाओ। इस सेल पे आपको फंक्शन अप्लाई करना है, यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है। आप सेल पे क्लिक करो, आप इक्वल का बटन दबा दो, इक्वल का साइन आ गया। उसके बाद आपको बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है जो मैथ्स की हमारी होती है, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मली अगर आप नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो जाहिर सी बात है आपको आंसर सही मिलता ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, नंबर का मल्टीप्लाई ना करके हम उस लोकेशन का मल्टीप्लाई करते हैं जिस पे वो वैल्यू रखी हुई है। उससे हमें बेनिफिट ये होता है कि अगर नंबर चेंज भी होता है तो हमारा जो आंसर है वो हमें एक्यूरेट मिलता है। चलिए, तो सबसे पहला जो सेल एड्रेस है वो कौन सा, हमारा D16। ठीक, जिसको मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ, E16 के साथ। तो डायरेक्टली हमने D16 ले लिया, मैंने मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे प्रेस कर दिया। कीबोर्ड के नंबर सेक्शन में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, आप क्लिक कीजिए, आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो सेल है वो ये है हमारी, डायरेक्ट उस पर आप क्लिक कीजिए, आप इंटर का बटन दबा दीजिए। ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया। फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट वाला फंक्शन ही आपका अप्लाई हुआ है। यहाँ पे आप क्वांटिटीज चेंज करके चेक कर सकते हैं। फिर से हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर नीचे इक्वल का साइन लगाया हमने पहले। इसके बाद में हमको क्या चाहिए, ये वाला सेल चाहिए। इस सेल पे हमने क्लिक कर लिया, ये एड्रेस हमें मिल गया डायरेक्टली। यहाँ पर इंटू करना है, इंटू का साइन लगा दीजिए। ठीक है, फिर सेकंड वाला एड्रेस जिसको आपको उससे मल्टीप्लाई करना है, देन इंटर। ये मल्टीप्लाई हो गया आपके पास। वैल्यूज चेंज करके चेक कर लीजिए, ये आपका वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक, फिर से यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इक्वल का साइन लीजिए। आपको कौन चाहिए, फर्स्ट वाला ये मल्टीप्लाई, कीबोर्ड भी खराब। चलिए सेकंड वाला सेल, ठीक, इंटर। ये मल्टीप्लाई हो गया आपका। अब इससे फायदा क्या हुआ आपको कि आपको फंक्शंस के नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके पैरामीटर्स को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्टली उन चीजों को कर लिया। अब क्या करना है, इस पूरे का आपको सम करना है ना, यहाँ पे सब टोटल क्या करना है, पूरे का सम करना है। तो पूरे का सम करने के लिए क्या, सम फंक्शन में जाकर के सेल सेलेक्ट करेंगे, नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिए हम क्या करने वाले हैं। मैंने किया यहाँ पे इक्वल और SUM, सम हमारा जो फंक्शन होता है, ब्रैकेट ओपन। ठीक, ब्रैकेट ओपन होने के बाद में पहला एड्रेस ध्यान से देख लीजिए। पहला एड्रेस कौन सा आपके पास, F16, तो आपने लिख दिया यहाँ पर F16। ठीक, फिर आप यहाँ पे कॉलन यूज कीजिए। ठीक है, इंटर के पास जो है, इंटर से लेफ्ट साइड में दूसरा बटन होता है। ठीक है, और इसको आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ये आ जाता है कॉलन। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन उस पर बना हुआ है, कॉलन बना हुआ है, डबल डॉट जो है कॉलन कहलाते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, चूंकि हमको पूरा रेंज चाहिए ना, इसलिए हम ये कॉलन का यूज कर रहे हैं, एक एक हम सेल नहीं लिख रहे हैं। अब जो हमारा एंड वाला है वो कितना है, वो है 26, तो F26 हमारा जो है लास्ट सेल है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ये देखिए पूरे के पूरे सारे सेल जितने भी थे इसके बीच में सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट हो गए। हम एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अगर आप सारा एक साथ ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। F16, F17 इस तरह से आपको बार बार अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर का बटन दबा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमें टोटल इसका मिल चुका है। तो इस तरह से हम फंक्शंस को अप्लाई
कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और भी फंक्शंस हैं जिनकी सहायता से हम और चीज़ें प्राप्त करें, जैसे टैक्स का फंक्शन है, जैसे डे का फंक्शन है, जैसे वर्किंग डेज कैलकुलेट करने के लिए नेट वर्किंग डेज फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शंस पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल वो होते क्या हैं, उसके बाद ही आप उनको अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक फंक्शन होता है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन को यूज करने से क्या होता है, जो भी तारीख होती है, पर्टिकुलर डेट होती है, वो ऑटोमेटिकली वहां पर इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से एक फंक्शन हमारे पास होता है प्रोडक्ट फंक्शन, जिसको हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया मल्टीप्लाई के थ्रू। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल होता है क्या है, अगर आप देखो तो आप क्या करते हो, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसके अलावा कुछ काम किया क्या, नहीं। तो आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से आप फॉर्मूलों को खुद से इन्वेंट कर सकते हो। आपको बार बार आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि सर मुझे इंसर्ट फंक्शन में जाना है, सर मुझे फाइनेंस में जाना है, फाइनेंशियल में जाना है, वहां से कोई फंक्शन उठाना है, या फिर सर मुझे डेट एंड टाइम में जाना है, वहां से कोई फंक्शन लेना है, या फिर लुकअप एंड रेफरेंस में जा करके कोई फंक्शन लेना है। उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको पैटर्न याद है, अगर आपको फंक्शन लगाने का तरीका पता है, तो आप सारी चीज़ अप्लाई कर सकते हो। देखिए, 5th 6th 7th 8th 9th 10th कौन भी क्लास हो आपकी, परसेंट आपने सभी क्लासेस में निकाले हुए हैं। ठीक है, आप जो डिस्काउंट देते हो एक्चुअली होता है क्या, परसेंट होता है। आप जो टैक्सेस अप्लाई करते हो, है ना, वो भी क्या होता है, परसेंट होता है। भले आप जीएसटी लगा रहे हो, ठीक, या कोई और टैक्स लगा रहे हो, एजुकेशनल टैक्स लगा रहे हो, एक पर्टिकुलर फिक्स परसेंट पे वो टैक्स लगता है। तो आप कुल मिला के करते हो क्या, परसेंट निकालते हो ना। और वो परसेंट कैसे निकालते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने परसेंट निकाला क्यों है। ठीक, दूसरा चीज कि उसका पैटर्न क्या होता है। यदि ये दो चीजें हमें पता हैं अच्छे से, तो हम किसी भी तरह का फंक्शन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से और भी हम हाई लेवल के फंक्शंस को इन्वेंट कर सकते हैं। उसके पहले आप इनकी प्रैक्टिस अवश्य करके देख लें। समेशन का फंक्शन आप यूज कर लें, सम का यूज कर लें, प्रोडक्ट का यूज कर लें, मोड यूज कर लें, टुडे फंक्शन यूज कर लें। ठीक है, जो बेसिक बेसिक फंक्शन है वो सारे आप एक बार रन करके देख लें सभी। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप शेयर करें। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पहले भी शेयर की थी अपनी प्रॉब्लम, जो उनको नाम याद करने में हो रही थी, जो फंक्शंस के नाम उनको याद नहीं हो रहे थे। शॉर्ट ट्रिक मैंने उनको बता दी, उसके लिए उन लोगों ने वो उस चीज़ को फॉलो किया और वो कर रहे हैं। ठीक है, आगे अगर किसी को समस्या आती है तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए, आपकी भी समस्या का समाधान किया जाएगा। और ये जो तरीका बताया है इसको आज ही आप प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास है, नेक्स्ट क्लास में जो एडवांस फंक्शंस हम सीखने वाले हैं उस पर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।